इससे पहले कि हम तुम्हें और बर्बाद करें, ये हवेली छोड़ दो देव। बाबूजी ने कहा ये गांव छोड़ दो। सब ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। आज तुमने कह दिया ये हवेली छोड़ दो। और एक दिन आएगा जब वो कहेंगे ये दुनिया ही छोड़ दो। दोस्तों, ऐसा कुछ डायलॉग था देवदास में। शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय की मूवी थी। दोस्तों, मैं कहूँगा किसी के लिए कुछ मत छोड़ो, अपनी मौलिकता किसी के लिए भी ना छोड़ो। दोस्तों, यदि कुछ छोड़ना ही है, किसी के लिए कुछ छोड़ना ही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए ही कुछ छोड़ना। बाकी किसी के लिए कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। किस किस के लिए क्या क्या छोड़ोगे दोस्तों? आपका दोस्त चाहेगा ये छोड़ दो, आपका दूसरा रिश्तेदार चाहेगा वो छोड़ दो, पति चाहेंगे ये छोड़ दो, पत्नी चाहेगी वो छोड़ दो। हर इंसान कुछ ना कुछ चाहेगा ये छोड़ दो। और छोड़ने के चक्कर में आपकी अपनी मौलिकता नहीं रह जाएगी। और ये छोड़ना इस प्रकार का होगा कि किसके लिए क्या छोड़ा जाए। सब कुछ विरोधाभासी होगा, सब कुछ उलट पुलट होगा, आपकी समझ में नहीं आएगा कि किसके लिए क्या छोड़ दो। एक दोस्त को पसंद है आपका साथ, लेकिन दूसरे दोस्त को इस दोस्त का साथ पसंद नहीं है। क्या क्या छोड़ोगे दोस्तों? जिसको ये पसंद है उसको वो पसंद नहीं, जिसको वो पसंद है उसको ये पसंद नहीं। किस किस की पसंद का ख्याल रखोगे? कहाँ तक ख्याल रखोगे? आपका सैंडविच बना दिया जाएगा दोस्तों। आग से बोला जाए गर्माहट छोड़ दो, जलाना छोड़ दो। पानी से बोला जाए बुझाना छोड़ दो। हवा से बोला जाए, चांद से बोला जाए शीतलता छोड़ दो। तो दोस्तों, कहाँ मौलिकता रह गई? अपनी मौलिकता का ह्रास, अपनी मौलिकता का हनन किसी के लिए भी ना होने दें। जो आपकी मूल पहचान है उसे ना खोइए, किसी के लिए भी नहीं। क्योंकि जिसके लिए आप अपनी मूल पहचान खोने जा रहे हैं उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, जो आपको पसंद करता है वो आपको वैसे के वैसे स्वीकार करे जैसा आप हैं। वो आपकी आत्मा का हिस्सा ना बने, आपका दम घुटने की कोशिश ना करे। जिसने आपको जिस रूप में प्रेम किया है उसको वैसे के वैसे स्वीकार करें। ऐसा ना हो कि वो कहे कि जब तुम थोड़ा गोरा हो जाओगे तब मैं तुम्हें प्रेम करूंगी, जब तुम थोड़ा लंबे हो जाओगे तब मैं तुम्हें थोड़ा प्रेम करूंगी, जब तुम थोड़ा मोटे हो जाओगे तब मैं तुम्हें अपना प्रेम दूंगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना होने दें। आज वो कहेंगे जब तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी तब तुम्हें मेरा प्रेम मिलेगा, जब तुम अपना मकान बना लोगे तब तुम्हें मेरा प्रेम मिलेगा, जब तुम बहुत सारा पैसा कमा लोगे, जब बहुत सारा तुम्हारा बैंक बैलेंस होगा तब मैं तुम्हें प्रेम करूंगी। नहीं दोस्तों, ये प्रेम बिल्कुल नहीं रह जाएगा, ये मतलब रह जाएगा, ये स्वार्थ साधने का एक तरीका रह जाएगा। वो कैसा प्रेम जो किसी शर्त पे तुमसे हो। दोस्तों, आज जो पैसे के खातिर तुम्हें प्रेम करेगा, कल तुम्हारे पास पैसा नहीं होने पे तुम्हें छोड़ भी देगा और उसके पास चला जाएगा जिसके पास तुमसे ज़्यादा पैसा है, जिसके पास तुमसे ज़्यादा बैंक बैलेंस है, जिसके पास तुमसे बड़ा मकान है। ऐसा कैसा प्रेम दोस्तों? किसी के लिए भी कुछ ना छोड़ें, और छोड़ना ही पड़े अगर तो सिर्फ माँ बाप के लिए ही कुछ छोड़ना। जो आदतें माँ बाप को पसंद ना हो, जो संग माँ बाप को पसंद ना हो, जो संगत माँ बाप को पसंद ना हो, छोड़ना हो तो वो छोड़ना। ऐसे ना हो कि कोई तुमसे कहे कि अपने इस दोस्त को छोड़ दो। ऐसा ना हो कि कोई तुमसे कहे कि अपनी इस बहन से बात करना छोड़ दो, अपने भाई से बात करना छोड़ दो, अपने भतीजों से बात करना छोड़ दो, अपनी भाभी से बात करना छोड़ दो। दोस्तों, क्या क्या छोड़ोगे? कल वो कहेगी जीना छोड़ दो। क्या क्या छोड़ोगे आप? क्या क्या मौलिकताएं छोड़ोगे? दोस्तों, एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि जिसके लिए आप ये सब छोड़ करके जा रहे हो कल वो तुम्हें छोड़ देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जिसके लिए आप अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ दोगे, कल वो जब तुम्हें छोड़ करके जाएगा तो किस मुंह से आप अपने उन रिश्ते नातों के पास जाओगे दोस्तों? सिर्फ अकेला रह जाओगे। ऐसा कुछ भी ना छोड़ें कि आप वापस उन लोगों के पास, उन यादों के पास, उन चीज़ों के पास जा सको
आपकी एक अपनी अंतरात्मा है। आपकी अंतरात्मा नहीं मानेगी कि मैं वापस उन रिश्ते नातों के पास जाऊं जिनसे आपने बात करना छोड़ दिया। कल वो आपसे कहेंगे कि आपकी शादीशुदा बहन मुझे पसंद नहीं, उसे छोड़ दो, उससे बात करना छोड़ दो, उसकी मदद करना छोड़ दो। और जब ये बंदा या बंदी तुम्हें छोड़ करके जाएगा तो किस मुंह से आप अपनी बहन के पास जाओगे? क्या क्या छोड़ दो दोस्तों। इतना प्रेम करते हो तो ऐसे का ऐसे स्वीकार करो, मुझे मेरी गलतियों के साथ ही स्वीकार करो। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना बदला जाएगा कि आपको यदि मेरा शराब पीना पसंद नहीं, आप शराब पीना छोड़ सकते हैं। आपको बीड़ी सिगरेट पसंद नहीं, आप बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं। आपको ये पसंद है कि सुबह जल्दी उठा जाए, आपके लिए जल्दी उठा जा सकता है दोस्तों। उससे आपके स्वभाव पे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके व्यक्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप तरी वाली भिंडी की सब्जी पसंद करते हैं, आप तरी वाली शिमला मिर्च पसंद करते हैं, मुझे पसंद नहीं, पर मैं छोड़ सकता हूँ, मैं तरी वाला खाना शुरू कर सकता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ। थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना है मैं कमा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, जिसने जन्म दिया उससे बात करना छोड़ दो। क्या क्या छोड़ूंगा? लास्ट में कहोगे जीना छोड़ दो, इस दुनिया को छोड़ दो। नहीं दोस्तों, ऐसा ना होने दें। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष, चाहे आप लड़का हैं, चाहे लड़की, किसी के लिए कुछ ना छोड़ें। और बार बार रिपीटेडली एक ही बात बोल रहा हूँ, छोड़ना हो तो सिर्फ माँ बाप के लिए कुछ छोड़ना, सिर्फ उस इंसान के लिए छोड़ना जो आपके दुख में दुखी हो, जो आपके सुख में सुखी हो, जो आपकी खुशी में खुश महसूस करे, उसके लिए ही कुछ छोड़ना। और दोस्तों ऐसा सिर्फ माँ बाप हो सकते हैं जिनके लिए आपको कुछ छोड़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही ऐसे हैं जो आपके दुख पे दुखी होंगे, जो आपको हर हाल में अपनाएंगे। आप में कितनी भी कमियां हो तब भी आपको स्वीकार करेंगे दोस्तों। ऐसा ना हो कल आप अकेले पड़ जाओ, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया हो, कल वो आपको भी छोड़ दे। जिसकी प्रवृत्ति छोड़ देने की होगी दोस्तों, वो हर हाल में छोड़ करके जाएगा। आपसे बेटर ऑप्शन जैसे ही उसे मिलेगा, आप पर लात पड़ जाएगी। दोस्तों जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया हो, अपनी दिनचर्या छोड़ दी हो, जिस इंसान के लिए रात रात जगना, दिन में सोना, रात की नींद, जिनका चैन खोना आपने सीख लिया हो, जिसके साथ उसी के अनुसार जीना आपने सीख लिया हो, जब वो आपको छोड़ करके जाएगा, आप कैसे रह पाओगे? किस मुंह से वापस आप उस घर में जाओगे जिस घर को आप छोड़ चुके हो? जब वो आपको छोड़ करके चला जाएगा तो किस तरह से आप रह पाओगे? इसका ध्यान करना। दोस्तों कपिल शर्मा बोलता है, आपको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हकीकत यही है दोस्तों कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। किस मुंह से आप अपने रिश्ते नातों के पास जाओगे? अकेला नहीं रह पाओगे, जीवन बहुत दूभर हो जाएगा। किसी के लिए कुछ मत छोड़ना, अपनी मूल प्रवृत्तियाँ मत छोड़ना। आप जैसे हो वैसा आपको पसंद किया जाए। सिर्फ उन आदतों को बदलना जहाँ पर तक बदलना पॉसिबल हो। शराब छोड़ी जा सकती है दोस्तों, उससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला, उससे आपका कुछ छोड़ने से नुकसान नहीं होने वाला दोस्तों। लेकिन रिश्ते नातों को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखा कीजिए। रिश्ते नाते आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए, आपकी प्राथमिकता पे होना चाहिए। और आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष, आपको वैसा का वैसा स्वीकार किया जाए जैसा आप हैं। तभी ये सच्चा प्रेम है और तभी ये प्रेम आपको सुखदायी होगा। अपनी समझदारी से काम लीजिए, खुद को किसी का रिमोट कंट्रोल ना बनने दीजिए, अपने आप को कठपुतली ना बनने दीजिए। अपनी मौलिकता के साथ रहिए, अपने आदर्श स्वरूप में रहिए, समाज सम्मत रूप में रहिए। समाज के जो वर्तमान नियम हैं, वर्तमान संस्कृति है, उसके अनुसार रहिए, साफ रहिए, नैतिक रूप से रहिए। और किसी के लिए कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों।